कुंतला के लिए जी। को नाम उष्णोदकेन न मालिकां सिंचति, किसकी उक्ति है? अनुसुईया की। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, उसके बाद प्रवेश करते हैं सुप्तः उत्थितः, सो करके उठकर एक शिष्य। प्रातःकाल की वेला है, सो के उठ करके एक शिष्य प्रवेश करता है नाटक मंच पे, नाट्य मंच पर। शिष्य बोलता है वेलः उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि। वेला मतलब होता है समय, उपलक्षणार्थम अर्थात देखने के लिए, समय देखने के लिए, उपलक्षणार्थम जानने के लिए, देखने के लिए, आदिष्टो अस्मि मुझे आदेश दिया गया है, आदिष्ट हूँ। किसके द्वारा आदेश दिया गया है? कण्व के द्वारा। इसके द्वारा ज्ञात हो रहा है, आगे बताएगा कि काश्यप ऋषि ने मुझे समय देखने के लिए भेजा है कि रात्रि कितनी शेष है, अथवा प्रातः हो गई है अथवा रात्रि शेष है। बेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन। मुझे समय देखने के लिए भेजा गया है, आदेश दिया गया है। तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन, प्रवास पर गए हुए थे सोमतीर्थ पर। कण्व ऋषि क्यों गए हुए थे? शकुंतला का मंगल के लिए। शकुंतला का अमंगल शांति के लिए गए हुए थे प्रवास पर। सोम तुम समय देख करके आओ, प्रातः काल हुआ अथवा नहीं हुआ। वेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन। काश्यप शब्द जो आया है यहाँ पे कण्व के लिए आया है, ध्यान रखिएगा। किताब में लिखते चलिए, वैसे तो है फिर भी कई नोट्स बनाते चलिए। प्रकाशम निर्गतस्तावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश निकल आया अथवा नहीं, तावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति। प्रकाश निकला या रात्रि कितनी शेष है यह देखने के लिए भेजा गया है, मैं देख रहा हूं, स्थिति क्या है। हंत प्रभातम परिक्रम्य अवलोक्य च, चारों ओर घूम करके और देखकर हंत प्रभातम अर्थात प्रातः काल हो गया। श्लोक है, श्लोक दूसरा। यात्येकतो अष्टशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतो अरुणपुरःसर एकतोर्क तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। ध्यान से देखिएगा श्लोक, यहां से क्वेश्चन आता है। याति एकतः अष्टशिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृत अरुणपुरःसर एकतो अर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतः इवात्मदशान्तरेषु। एकतः प्रथम लाइन में दूसरा शब्द दिया हुआ है, एक है याति मतलब प्राप्त हो रहा है। क्या? एकतः अष्टशिखरम पतिरोषधीनाम, पतिरोषधीनाम औषधियों का पति। औषधियों का पति कौन है? चंद्रमा जी, औषधियों का पति चंद्रमा है। कहा गया एकतः एक ओर से, औषधि नाम पति औषधियों का पति चंद्रमा कहाँ जा रहा है? अष्टशिखरम। एकतः औषधि नाम पति औषधियों का पति अष्टशिखरम याति, पश्चिम दिशा की ओर अस्ताचल की ओर जा रहा है। कौन जा रहा है? औषधियों का पति जो चंद्रमा है वह। एकतः एक और दूसरी ओर क्या हो रहा है? आविष्कृतः अरुणः पुरःसर एकतोर्कः, और एक ओर से अरुण पुरःसर, अरुण नामक सारथी को, सूर्य का सारथी अरुण है, निशान लगा लीजिएगा। एक पहला लाइन में जो आया था पतिरोषधि नाम औषधियों का पति चंद्रमा है, और अर्कः मतलब होता है सूर्य,
सूर्य का सारथी, सूर्य का जो सारथी है वह है अर्कः, नहीं अरुणः। अर्कः मतलब सूर्य और सूर्य का सारथी अरुण है। अरुणः पुरःसरम्, अपने सारथी को आगे करके आगे बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? अर्कः मतलब होता है सूर्य। दो लाइन क्लियर हो रही है। याति प्राप्त कर रहा है या जा रहा है अस्ताचल की ओर, एकतः एक ओर से, अस्त शिखरम पतिरौषधीनाम, औषधियों का पति। कौन है बताइए जल्दी जल्दी। चंद्रमा। चंद्रमा, औषधियों का पति एकतः एक ओर से, अस्त शिखरम याति, अस्ताचल की ओर जा रहा है, और दूसरी तरफ से पूर्व दिशा की ओर से आविष्कृत अर्थात आविष्कृत हो रहा है, उग रहा है, उदीयमान हो रहा है। कौन? अर्कः। अर्कः मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का सारथी कौन है? अपने सारथी को आगे करके उदीयमान हो रहा है अरुण जी। अरुण रूपी सारथी पर सूर्य आगे की ओर बढ़ रहा है, उदीयमान हो रहा है। एक तो अस्ताचल की ओर चंद्रमा जा रहा है और उदीयमान हो रहा है सूर्य, जो कि जिसके लिए शब्द आया हुआ है अर्कः, और जिसका सारथी है अरुणः। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, तेजोद्वयस्य दोनों तेज का, सूर्य एवं चंद्रमा रूपी तेज का, दोनों के तेज के बारे में कहा गया है। तेजोद्वयस्य सूर्य का और चंद्रमा का, युगपद मतलब एक साथ, व्यसन उदयाभ्याम व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन दुख के अर्थ में लिख लीजिएगा, दुख के अर्थ में या फिर विपत्ति के अर्थ में, विपत्ति दुख संकट के अर्थ में, और उदयाभ्याम सुख के अर्थ में, संपदा के अर्थ में। व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतः, लोक का नियमन करता है, इव आत्मदशांतरेषु, मानो लोक का हर तरह से नियमन करता है दोनों। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतः इवात्मदशांतरेषु। यात्येकतो अस्तशिखरं पतिरौषधीनाम्, आविष्कृतो अरुणपुरःसर एकतोऽर्क, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम। तेजोद्वयस्य दो तेज कौन कौन सा है? अरुण और चंद्रमा। या चंद्रमा नहीं हाँ, सूर्य और चंद्रमा जी। और पतिरौषधी नाम का है चंद्रमा। चंद्रमा। अर्कस्य सारथी ही कह अरुण। 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 हाँ। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतः इवात्मदशांतरेषु। समस्त लोक का उत्थान पतन के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से चंद्रमा का अस्ताचल हो रहा है, अर्थात दुख के बारे में बताया है, पतन हो रहा है, और एक तरफ से उत्थान हो रहा है। उसी तरह से संसार में भी उत्थान और पतन होता ही रहता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। एक शिष्य यहाँ संदेश देने की कोशिश किया है। फिर वो दूसरा जो श्लोक आएगा ना, तीसरा श्लोक, फिर पाठ्य पे लाएगा, जहां हमारा कहानी चल रही है, जो कहानी चल रही है दूसरे अंक से उस कहानी तक लाने का प्रयास करेगा। पीछे विष्कंभक था, विष्कंभक में अनुसुईया और प्रियंवदा बात कर रहे थे, फिर दुर्वासा ऋषि आता है, साफ देकर के चला गया है, प्रियंवदा जाती है वापस करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा दया करता है कि कोई आभरण दिखाने के बाद वह राजा मान जाएगा, वो पहचान लेगा। उसके बाद एक शिष्य कण्व ऋषि के आने के बाद समय देखने के लिए गया हुआ है, वही यहाँ प्रातः काल का वर्णन करता है। यात्येकतो अस्शिखरम पतिरौषधीनाम आविष्कृतो आविष्कृतः अरुणपुरःसर एकतोऽर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतः इवात्मदशांतरेषु। प्रथम दो लाइन में सीधा कहा गया, क्लियर रूप से ध्यान रखिएगा। एक तरफ तो
चंद्रमा जो कि औषधियों का पति है, वह अस्ताचल की ओर जा रहा है, वह संसार को पतन का संदेश दे रहा है। और एक तरफ सूर्य उदीयमान हो रहे हैं, दोनों का कलर लाल जैसा ही होता है उस समय। जब उदीयमान होता है सूर्य और अस्ताचल की होता है सूर्य, तब भी। पर यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का नाम लिया है। चंद्रमा एक तरफ अस्ताचल की ओर जा रहा है और सूर्य उदीयमान हो रहा है। दोनों का जो तेज है वो संसार को संदेश दे रहा है कि उत्थान और पतन में संसार को एक समान रहना चाहिए, लोक में एक भावना से रहना चाहिए। लोको नियम्यतः इव आत्मदशांतरेषु। आगे पढ़ें, एक बार हिंदी देख लेते हैं, इसका क्या है। एक बार सर। फिर से। हाँ सर। बसंतिल का छंद है। एक और वनस्पतियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा है, अर्थात अस्त हो रहा है, और एक और अरुण नामक अपने सारथी को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। इस प्रकार यह संसार दो तेजों चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी अवस्थाओं दशाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानो नियंत्रित अर्थात नियमित किया जा रहा है। अर्थात संसार को अपरिहार्य उत्थान पतन के विषय में बताया जा रहा है। दोनों संदेश दे रहे हैं, संसार में उत्थान पतन तो होता ही रहता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, सुन लीजिए। यात्येकतो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृत अरुण पुरस्सर एकतोर्क। याति एकतः अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, एकतः एक और, औषधीनाम पति, औषधियों का पति कौन है? बोलिएगा, ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। चंद्रमा। चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, जो कि औषधियों का पति है। एक और एक तह, मान लीजिए पश्चिम दिशा की ओर और पूरब दिशा की ओर। आविष्कृत अरुण पुरस्सरम, एक तो अर्कः। अर्कः मतलब क्या होगा नीतीश जी? अरुण नहीं, अर्कः मतलब सूर्य। सूर्य सर। अर्कः का सारथी कौन है? सूर्य का सारथी अरुण। अरुण। अरुण है। तो सूर्य जो है ना अपनी सारथी अरुण को आगे बढ़ा करके आविष्कृत हो रहा है, उदीयमान हो रहा है। फिर कहते हैं तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, दोनों तेज के। कौन कौन सा दो तेज है यहाँ पे? चंद्रमा और सूर्य, दोनों का तेज है। तो ये दोनों संदेश क्या देना चाह रहा है? एक तो अस्ताचल की ओर जा रहा है और एक का उत्थान हो रहा है। संदेश दे रहा है वह कि संसार में उन्नति और अवनति, उत्थान और पतन, संपदा संपत्ति और विपदा दोनों आती रहती है। ऐसे अवस्थाओं में धैर्य रखना चाहिए। कहीं ना कहीं शकुंतला से जोड़ रहा है। शकुंतला भाई, तुम दुष्यंत के साथ में आए, दुष्यंत के साथ में रहे, ठीक है, उस समय तुम सुख में थे, परंतु अभी दूर हो, संकट में हो, उससे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। थोड़ा सा मिलता जुलता है, वैसे कुछ कहना नहीं चाह रहा है। अगला श्लोक में कहेगा स्पष्ट रूप से, तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतः इव आत्मदशांतरेषु। लोका मतलब संसार, नियम्यतः नियमित कर रहा है, इव आत्मदशांतरेषु सभी दशाओं में लोगों का नियमित कर रहा है, संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है? व्यसन में अर्थात जब दुख हो और अभ्युदय जब सुख हो, उस समय एक अवस्था में रहना चाहिए। जब दुख आ जाए तो बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, और जब सुख रहे तो बहुत ज्यादा उच्छृंखल भी नहीं होना चाहिए, इटलाना भी नहीं चाहिए ना, समान रहना चाहिए। वीर पुरुष की तरह समदुखम सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, जो सुख में दुख में एक समान रहता है। अब बोलिए, आया समझ में? जी गुरु जी। छंद कौन सा है? बसंत तिल का नहीं सर, बसंत
वसंत तिलका। वसंत तिल का छन का लक्षण क्या होता है? उक्तः वसंत तिलका तभजा जगोगः। उक्तः वसंत तिलका तभजा जगोगः।